कंप्यूटर में सर वो आईट्यून इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है? डाउनलोड करता हूँ तो उसमें हो जाता है। कमला जी, इनको सिखाइए कैसे होता है, बताइए आईट्यून डाउनलोड। आपसे भी कल डाउनलोड नहीं हो रहा था, फिर हमने आपको बताया था कैसे होगा डाउनलोड। तो आप इनको जी सिखाइए सर। जरा सा, आप इनको सिखाइए। जो मैंने आपको सिखाया वो आप इनको सिखाइए। बता दो मैंने। मैं तो नहीं, मुझे तो कुछ अच्छे से नहीं आता ना सर। आपने तो वो अभी बोले गए। तो मैंने वो किया, पर अब तो मुझे नहीं, आपसे आपसे भी तो कल डाउनलोड नहीं हो रहा था, जी फिर सर। मैंने आपको डाउनलोड करा दिया। जी सर क्लास आगे पढ़ाइएगा, ठीक है? थोड़ा आप क्वेश्चन अब कल की क्लास में हो जाएंगे। इसे मेरा सर, वो सर एक बात पूछना था वो मुझे। बताइए। सर वो क्यूसीएन फाइल होता है ना, क्या उसके अंदर ही क्यूसीएन फाइल के अंदर भी आईएमआई नंबर होता है, क्यूसीएन फाइल में भी आईएमआई होता है। जी सर। और सर एक बार वो मिराकल का वो क्वालकॉम वाला में मुझे रीड फाइल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर। देखिए उसमें नहीं है क्या नहीं सर? है, उसमें भी है। मिराकल की स्क्रीन खोलिए, स्क्रीन शेयर करिए, मिराकल खोलिए। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मिराकल खोल दे। दीपक आप स्क्रीन शेयर करो। बिल्कुल सर कर रहे हैं। नहीं, चलो इसार ने कर दिया। हमारा स्टॉप कर रखे हैं। ठीक ठीक। हाँ, अब मेरा आप क्वालकॉम के बारे में पूछ रहे थे, मिराकल खोलिए, हम आपको क्वालकॉम के बारे में बताते हैं आगे की क्लास। वेलकम क्लिक कर लो। क्वालकॉम पे क्लिक करो। अब देखिए क्वालकॉम पे सबसे पहले आपकी अनलॉक विंडो है। अब इस अनलॉक विंडो में जो बटन्स दिए हुए हैं, हम आपको हर बटन के बारे में रफली बता रहे हैं। फिर आपको जिसके बारे में नोट करना हो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इस्तेमाल वाले बटन थे वो मैं सब आपको लिखा चुका हूँ। देखिए सबसे पहला अनलॉक बटन में आपका पहला बटन है रीड इन्फो। इस बटन से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ वो तो इसके बगल में है इनेबल डायग्नोस्टिक। वो आपका डायग्नोस्टिक कोड के लिए जी होता है। सर। ठीक है। इसके बाद अगला है रिबूट। रिबूट पे क्लिक करिए। इसके आगे एरो में देखिए रिबूट बूट लोडर टू फास्ट फूड मोड लिखा हुआ है। एरो पे क्लिक करिए। ये फोन को आपको अलग अलग मोड पे रिबूट करने के लिए होता है कि अगर आप फास्ट बूट मोड आपके सिस्टम पे आ रहा है और आप चाहते हैं कि ईडीएल मोड पे चले जाएं हम बिना सेट खोले, तो कुछ मॉडल है जो ईडीएल मोड चले जाते हैं फास्ट बूट मोड में। तो आप यहाँ पे फास्ट बूट टू ईडीएल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप ईडीएल पे चले जाएंगे। तो ये अलग अलग मोड में शिफ्ट करने के लिए बटन है, आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल सपोर्टेड है तो आप यहीं से उसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज तो जो तरीका होता है वो वही तरीका है कि फोन को डिस्कनेक्ट करिए, प्लस माइनस दबा के कनेक्ट करा लीजिए, तो आप डाउनलोड मोड पे चले जाएंगे। सेट खोल करके अंदर चिमटी से सॉर्ट कराइए तो आप ईडीएल मोड पे चले जाएंगे। अगला बटन है हमारा लॉक बूट लोडर और अनलॉक बूट लोडर। कुछ हमारे क्वालकॉम के हैंडसेट ऐसे होंगे जिनमें हम मेमोरी कार्ड के थ्रू विंडो करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। तो मेमोरी कार्ड से फ्लैशिंग करते समय हमें कई हैंडसेट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आपका फोन जो है उसका बूट लोडर लॉक है, जिस वजह से हम फ्लैशिंग नहीं कर पा रहे हैं।
तब आप फोन को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करा करके अनलॉक बूट लोडर पे टिक करेंगे और उसे अनलॉक करेंगे बूट लोडर। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप अपना काम करेंगे और फिर वापस आकर के लॉक बूट लोडर कर देंगे, क्योंकि बूट लोडर कई हैंडसेट में अगर अनलॉक रहा तो फोन ऑन नहीं होता है, सिर्फ वो रिकवरी मोड पे ही रहता है, तो उसका बूट लोडर आपको दोबारा से लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद फिर वही एक्स्ट्रा बटन नीचे दिया हुआ है, रिबूट ईडीएल मोड फ्रॉम बूट फास्ट बूट मोड। आप ईडीएल मोड से फास्ट बूट मोड पे जाना चाहते हैं, या फोर्स ईडीएल फ्रॉम मिरेकल बॉक्स, आप मिरेकल बॉक्स के जरिए ईडीएल मोड पे जाना चाहते हैं, ये वो बटन दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे वाली विंडो में दिया हुआ है रीड कोड्स नेटवर्क लॉक। क्वालकॉम के कई हैंडसेट में नेटवर्क लॉक लग के आता है, उनका नेटवर्क अनलॉकिंग यानी कंट्री अनलॉक करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है। इसके बगल वाला बटन है न्यू मेथड। इस मेथड से आप कंट्री अनलॉक कर सकते हैं, नए मेथड से बिना रूट कराए हुए। इसके बाद है डायरेक्ट अनलॉक, आप फोन को डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हैं, नेटवर्क अनलॉक। क्या है नो रूट मेथड, बिना रूट के आप करने के लिए। ऑटो बैकअप क्यूसीएन, इस काम को करते समय वो क्यूसीएन का बैकअप भी ले ले। ये रीड क्यूसीएन है, इंडिविजुअल आप रीड क्यूसीएन कर सकते हैं। इसके बगल में राइट क्यूसीएन है। इसके बाद है फैक्ट्री क्यूसीएन फॉर्मेट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्यूसीएन फाइल कुछ करप्ट हो गई है तो आप सिर्फ क्यूसीएन फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस बटन की जरूरत पड़ती नहीं कर रही। इसके बाद हमारी है रिपेयर विंडो। रिपेयर विंडो के फंक्शन में जो मेन फंक्शन था फैक्ट्री रीसेट है, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट से आपको नाम से ही काम समझ में आ रहा है। रिमूव अकाउंट लॉक, रिमूव अकाउंट लॉक। अब ये अकाउंट लॉक अब मोबाइलों में लगते ही नहीं, आप फॉर्मेट करके ही हटा सकते हैं, तो इसलिए इस बटन का भी कोई इस्तेमाल होता नहीं है। रीड ईएफएस, राइट ईएफएस, जो जियो के 220, 120 मॉडल आ रहे हैं, इनमें क्यूसीएन ना होकर के इनमें ईएफएस होती है। तो आप ईएफएस, वही सेम जो क्यूसीएन का काम होता है वही ईएफएस का काम होता है। जिनमें ईएफएस होगी उनमें क्यूसीएन नहीं होगी, जिनमें क्यूसीएन होगी उनमें ईएफएस नहीं होगी, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अगली विंडो में आइए, फ्लैशिंग वाली विंडो में। ऊपर बाकी नीचे बटन, हाँ फ्लैशिंग विंडो में। फ्लैशिंग विंडो में आप वही सेम चीज, फाइल सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश कर देंगे, अगर मिरेकल से फ्लैश करना चाहते हैं तो। ऊपर बाकी ऊपर तो मॉडल और ब्रांड तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, वो तो कॉमन सी चीज है। जो ब्रांड लगा रहे, जो मॉडल लगा रहे, वो तो आप सिलेक्ट करोगे ही करोगे। एटो हटाना है क्या रखना है? कौन सा एटो? एटो मॉडल के सामने चेक बॉक्स नहीं, ऑटो, अगर आप ऑटो लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक पकड़ेगा बूट। अगर आप मैनुअल लगाएंगे, आप मॉडल सिलेक्ट कर दीजिए, वो अपने आप पकड़ेगा वहां से। तो ये मिरेकल, ये मिरेकल की मेहनत कम करने के लिए होता है, क्योंकि अगर मिरेकल अपने आप ढूंढेगा तो उसको टाइम लगेगा। आप अगर उसको बता दोगे कि यही वाला करना है तो फिर वो और चीजें ढूंढेगा भी नहीं, ठीक है। या इसके बाद अगली विंडो पे आ जाइए, रीड फॉर्मेट फ्लैश। रीड फॉर्मेट फ्लैश में भी वही चीज है आपका, रीड पैटर्न। नीचे आइए बटनों में, रीड पैटर्न आपको बता ही दिया था। कमला जी, ये रहा आपका अगला बटन जो आपने मांगा था, ठीक है। रीड फ्लैश आप बोल रहे थे आपको बटन मिल नहीं रहा है, आपने बोला था बटन मिल नहीं रहा, देखिए बटन सामने रखा हुआ है। वो तो देखा था पर मुझे लगा कि फ्लैश लिखा था तो नहीं तो होगा। फ्लैश का रीड फ्लैश मतलब क्या हो गया? अगर सिर्फ फ्लैश बटन लिखा है, देखिए मेन चीज होता क्या है कि अलग अलग बॉक्सों में कभी कभी नाम जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि नीचे स्टार्ट लिखा हो, स्टार्ट लिखा है मतलब चालू करना है, हो सकता है यहाँ पे रन बटन लिखा हो सकता है यहाँ गो बटन लिखा हो,
ओके तो सर। बटन के नाम बदल जाएंगे। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि रीड फ्लैश मतलब कुछ ना कुछ ये करेगा तो रीड ही करेगा। जी। अगर यहाँ राइट लिखा होता तो ये कुछ ना कुछ लिखेगा, और रीड लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ पढ़ेगा। अब फिर वो चाहे रीड क्यूसियन हो, चाहे रीड ईएफएस हो, चाहे रीड फ्लैश हो, चाहे रीड पैटर्न हो, अगर रीड शब्द लिखा है तो वो कुछ भी हटाएगा नहीं, वो जी सिर्फ रीड सर। करके आपको बताएगा। इसके बाद ये रीड पैटर्न है, फिर इसके बाद फैक्ट्री रीसेट है। फैक्ट्री रीसेट हमेशा सेफ मोड पे ही करी जाएगी। बाकी बगल में सेफ मोड पे तीर पे क्लिक करिए, आप ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो जैसी आपकी जरूरत हो। लेकिन बाकी ऑप्शनों में हमने जब भी ट्राई किया है मेरे फोन हैंग ऑन लोगो हुए हैं और फिर मुझे फ्लैशिंग करनी पड़ी है। लेकिन अगर हमने सेफ मोड लगा करके फॉर्मेट किया है तो मेरा हर एक सेट ओके हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइजरी देता हूं कि आप हमेशा सेफ मोड पे ही फॉर्मेट करेंगे। इसके बाद वही डायरेक्ट अनलॉक, फोन को डायरेक्ट अनलॉक करने के लिए या ऑटो मोड के बगल में देखिए फोर्स मोड दिया हुआ है और भी मोड दिए हुए हैं। रीस्टोर मेथड। तो आप ऑटो मोड ही रखेंगे फोन को डायरेक्ट अनलॉक करने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट अनलॉक काम नहीं करता, इसमें फोन लटक जाता है। इसके बाद ये राइट सिलेक्टेड में होता क्या है कि अगर राइट सिलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो जो आप फ्लैशिंग के लिए फाइल सिलेक्ट कर रहे हो उनमें से कौन कौन सी फाइलें आपको राइट करनी है और कौन कौन सी राइट नहीं करनी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मतलब ऐसा आप कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इस बटन का भी यूज नहीं करते हैं। अब ये आखिरी बटन जो है वो काम का है थोड़ा सा, रिपेयर फाइल सिस्टम। रिपेयर एफएस जो लिखा हुआ है ये रिपेयर फाइल सिस्टम है कि अगर मोबाइल मान लीजिए आपका एमआई पे बार बार ब्लिंक हो रहा है तो आप एक बार उसको यहाँ पे कनेक्ट करा करके रिपेयर फाइल सिस्टम पे क्लिक करके स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। तो आपको कोई भी फ्लैश फाइल देने की जरूरत नहीं है, आप ही के मोबाइल के अंदर मौजूद फाइल जो है उन्हीं को वो थोड़ा सा साफ सूफ करके सही तरीके से सेट कर देगा। ओके सर। मतलब आप ही का ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिपेयर कर देगा। अगर वो रिपेयर होने लायक है तो वो रिपेयर हो जाएगा, और अगर रिपेयर होने लायक नहीं है तो फ्लैशिंग तो आपको लास्ट में करनी ही करनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा विंडो पे आ जाइए। रिपेयर एफएस करने के बाद फ्लैश करनी पड़ेगी? नहीं, रिपेयर एफएस से अगर आपका सेट ओके हो जाता है तो काहे के लिए रिपेयर करना, फ्लैश करना है। रिपेयर एफएस का मतलब है रिपेयर फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम आपका है अगर वो रिपेयर हो जाता है तो सही है, यहाँ पे है रिपेयर नहीं होता है तो फ्लैशिंग करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका एक्स्ट्रा में पहला बटन है आपका एमआई अकाउंट अनलॉक। पहला बटन ऊपर वाला, ऊपर 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 जी। अब ये एमआई अकाउंट अनलॉक आप तभी कर पाएंगे जब उसके सामने वाले बॉक्स में दिए हुए में मॉडल सिलेक्ट करेंगे। आप जिस मॉडल का आपको एमआई अकाउंट हटाना हो वो मॉडल यहाँ पे ले लीजिएगा और उसके बाद फोन कनेक्ट करा करके और 1 सेकंड के अंदर ये काम हो जाएगा। सर, इसका सीपीयू अलग अलग आता है ना? हाँ जी, सीपीयू अलग अलग आता है ना मोबाइल का? जी सर तो इसमें एक ये भी ईडीएल मोड पे होगा ना सर में लोग तो? हाँ जी। हाँ जी, ईडीएल मोड पे। ठीक है। EMI का ज्यादातर ईडीएल के अलावा मैं फास्टबूट पे होता ही। एमआई 2 तक खाली फास्ट बूट मोड से होते हैं, लेकिन 2 के बाद 3 प्राइम जितने भी मॉडल आए हैं फिर वो सब के सब ईडीएल से होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला बटन है एमआई बूट लोडर अनलॉक। ये प्रिवेंशन लॉक कभी लगता नहीं है। किसी मोबाइल एमआई के किसी मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना हो तो उसके लिए है। ओप्पो रिपेयर बेसबैंड। इन मॉडलों में से अगर कोई मॉडल आपके पास आए जिसका बेसबैंड करप्ट हो तो वो आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं इससे।
आसूस FRP अनलॉक, आसूस के मोबाइल जो आते हैं उनकी FRP खोलने के लिए। ये है मेजू का अकाउंट अनलॉक, मेजू के मोबाइल के लिए। ये ओप्पो का अकाउंट अनलॉक, ओप्पो के लिए। ये वीवो का अकाउंट अनलॉक, वीवो के लिए। अब आसूस, मेजू और ये जितने भी हैं इनमें लगता ही नहीं है, सिर्फ आसूस वाले में FRP लगता है, आप FRP खोल सकते हैं। रिमूव उसके अकाउंट बाद लॉक अदर, रिमूव अकाउंट लॉक अदर, ये हर ब्रांड की FRP हटाने के लिए है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यही बटन बताया था। ठीक है, EMMC इसीलिए मैंने जी आपको सर। इसीलिए फॉर्मेट में, इसीलिए मैंने आपको अनलॉकिंग में सिर्फ उतना बताया जितना आपका काम कर रहा है, क्योंकि चीजें नहीं हमने आपके दिमाग में ओके भरी सर। थी। सर क्योंकि एक जब क्वेश्चन आप, था सर, जी पूछिए। ये सर बेसबैंड का फुल फुल टाइम क्या है, मतलब किस चीज से पता चल जाएगा बेसबैंड खराब है? आप अपने फोन की सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर अबाउट में आपको बेसबैंड के आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अगर उन नंबर्स की जगह पे अननोन लिखा हुआ है, UNKNOWN अननोन, तो ओके सर। आप कभी भी उस फोन में IMEI रिपेयर नहीं कर पाओगे। और अगर फोन में IMEI नहीं होगी तो आपका नेटवर्क नहीं वो आएगा। बिल्ड नंबर के पास है ना? हाँ, बेस नंबर के पास हर मोबाइल में होगा बेस बैंड। कोई भी मोबाइल आप देख लीजिए उसमें बेस बैंड होगा। बेस सर बैंड सेटिंग एक में प्लेटफॉर्म होता है। अबाउट, जी सर। अबाउट के अंदर देखिए बेस बैंड। सर EMMC टेस्टेड EDL दूसरा एक फोन में अबाउट के अंदर आपको बेस बैंड मिलता है। जी बेस बैंड वर्जन लिख रहा है सर। हाँ हाँ, वही है बिल्ड नंबर। तो जहाँ जो बेस बैंड वर्जन लिखा हुआ है उसके नीचे अगर कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि फोन का बेस बैंड सही है। अगर वहां पे अननोन लिख करके आ रहा है, जी अननोन लिख करके आ रहा है तो मतलब पहले आपको बेस बैंड रिपेयर करना है। अब बेस बैंड कैसे रिपेयर करना है, आप सबसे पहले फोन को फॉर्मेट मार लीजिए। 80% केसेस में बेस बैंड आपका सिर्फ फॉर्मेट मारने से ही सही हो जाता है। बचे हुए 20% में आप बेस बैंड रिपेयर करने के लिए फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। अगर फ्लैशिंग से भी बेस बैंड नहीं आ रहा है तब आपको QCN रिपेयर करनी पड़ेगी। आप चाहें तो फ्लैशिंग से पहले भी QCN रिपेयर करके देख सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो उस कंडीशन में ना के बराबर होता है। 10 मोबाइल लगाओगे कोई एक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आप फ्लैशिंग कर दीजिए। फ्लैशिंग करने के बाद अगर आप QCN राइट करते हैं तो सक्सेस रेशियो 100% का क्वेश्चन होता फाइल में क्या होता है? है। नेटवर्क फाइल होती है भैया, सिक्योरिटी डाटा पूरा होता है QCN फाइल के अंदर। मोबाइल की सिक्योरिटी संबंधित सारा डाटा होता है। ठीक है, जी तो ये सर। क्वालकम के अंदर के सारे बटन मैंने आपको बता दिए हैं। एक बटन है, ये बटन आपको यूएमटी के अंदर भी मिलते हैं। नाम थोड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन होते सारे बटन उसमें यूएमटी में ही है। ओके सर। अब आपको कब कौन सा बटन कहाँ किस लिए इस्तेमाल करना है वो आप मोबाइल की पोजीशन देख करके डिसाइड करेंगे। तो ये आज आपका MTK, स्पेक्ट्रम, क्वालकम, ये सारी चीजें फिनिश हो गई हैं। अब इनमें अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे जब चाहे तब वो डिस्कस कर सर सकता है। एक MI ओके नोट सर। 3 का मोबाइल है, उसमें पैटर्न लगा है, जी, डाटा लॉस बचाना है। पैटर्न लगा है, डेटा बचाना है। 90% है कि डेटा नहीं बचेगा, 10% शायद बच जाएगा। ओके, तो आप फोन को पहले EDL मोड से कनेक्ट करा सकते हैं और नोट 3 को कनेक्ट कराने का एक और तरीका है। नोट 3 को फास्ट बूट से EDL मोड पे लाने की कमांड का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 1-2 MB का नेट पे अवेलेबल है।
तो सेट बिना खोले आप ईडीएल मोड पे लेकर के जा सकते हो, नहीं तो सेट खोल करके आपको ईडीएल मोड पे लेके जाना होगा। और ईडीएल मोड पे जा करके आप रीड पैटर्न का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो उसमें सर एंड्रॉइड 6 तक ही रहेगा। नहीं कि भैया कभी कभी 7 भी रीड कर लेता है, कसम नहीं खाए हुए है कि नहीं करेगा। 7 की भी कर लेता है, लेकिन अभी हम बोलने लगे आपसे कि 7 की करेगा, और अगर ना करा तो आप फिर कहोगे कि सर आपने बताया था करेगा। नहीं इसलिए 7 के लिए बयाना नहीं लेते हैं। 6 तक वो कर लेता है, इसलिए 6 तक कर लेता है। 7 के लिए आप ट्राई करो, आपका क्या घिसेगा बराबर। भाई, ज्यादा फेल ही तो बोलेगा, थोड़ी डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूएमटी हो, हाँ। तो आप यूएमटी से रीड पैटर्न करिएगा, तो यूएमटी के अंदर थोड़ी ताकत ज्यादा है, वो 50% तक 7 को भी कवर कर लेता है। मिराकल के अंदर 7 की पावर कम है, ओके, लेकिन यूएमटी के अंदर लगभग 60% तक ताकत है, 7 और 8 को भी रीड कर लेगी। ओके। अगर वो रीड कर देता है तो सो गुड सो बेटर, और अगर रीड नहीं कर पाता है तो फिर तो भैया ना बच पाएगा। और अगर कस्टमर है तो मोबाइल की मोह माया त्याग दे, मोबाइल नहीं बचेगा, डेटा बच जाएगा। उसका तरीका ये है कि अपना हैंडसेट पंकज जी के पास भेज दीजिएगा, और वो उसकी आईसी निकाल करके प्रोग्रामर पे लगा करके डेटा रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर वो आईसी सही सलामत वापस मोबाइल में लग गई तो मोबाइल जिंदा हो जाएगा, और अगर ना लग पाई तो वो मर जाएगा, लेकिन डेटा आपका बच जाएगा। सर और एक है Vivo Z1 Pro, वो अनलॉक कैसे करें? Vivo Z1 Pro तो वो निकल गया था, पॉपअप कैमरा है। हाँ, वो 19 तो कुछ मॉडल है ना उसका। हाँ, वो उसके लिए सेफ्टी टूल जो है वो ऑनलाइन है। बाकी आप eMMC पे ISO पिन आउट के जरिए कर सकते हैं। अभी Z1 Pro जो है किसी भी बॉक्स पे सपोर्टेड नहीं है UEFI के अलावा। वो UEFI पे हो सकता है, वो भी टेक्स्ट पॉइंट के द्वारा। बाकी अभी किसी भी बॉक्स पे उसका सपोर्ट आया नहीं है। इवन Vivo का किसी में भी, जिसमें भी पॉपअप कैमरा ऊपर निकल के आता है, उसका सपोर्ट किसी भी बॉक्स में नहीं आया है। लेकिन तो पॉपअप कैमरा होता, गिर गया तो चला गया। हाँ, पॉपअप कैमरा जो होता है, जैसे गिर गया, निकला हुआ है कैमरा, गिर गया तो चला गया। हाँ, अरे हमको उससे मतलब नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कौन से मॉडल सपोर्टेड है, कौन से मॉडल सपोर्टेड नहीं है। तो Vivo का वो कोई भी मॉडल जिसमें कैमरा निकल के ऊपर आता है, वो अभी किसी भी बॉक्स में सपोर्टेड नहीं है, उसमें सिक्योरिटी नहीं कर दी है। दुकान पर आने वाले टाइम में आपको मॉडल सपोर्टेड मिल जाएगा किसी न किसी बॉक्स पे। फिलहाल आप उसको UEFI से ISP पिन आउट के द्वारा कर सकते हैं। ISP पिन आउट में उसका विकल्प दिया हुआ है, आप ISP पिन आउट से कर सकते हैं UEFI, और या फिर आप सर्विस सेंटर से ऑनलाइन। eMMC का जो टूल है मिराकल का या UMT का, उसके ISP पिन आउट से हो जाएगा? उसके ISP पिन आउट से आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास UEFI है तो मैं UEFI ट्राई करता हूँ। जब मैंने तो शुरू में ही UEFI खरीद लिया था, जब UEFI लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद फिर ना मेरे को मिराकल का eMMC एक्टिवेट कराने की जरूरत पड़ी, ना UMT का एक्टिवेट कराने की जरूरत पड़ी। जब UEFI है मेरे पास तो क्यों जाए। सर UEFI के अंदर मिराकल और UMT दोनों की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, जैसे अपन ने मिराकल बॉक्स भी नहीं है और ना UMT है, तो अपन मैं UEFI खरीदूं तो मिराकल बॉक्स UMT की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को? नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप हमको ये बताइए कि सपोज आपको घर में लहसुन काटना है और आपने सामुराई तलवार खरीद रखी है। अब तलवार काट तो लेगी लहसुन,
लेकिन आपको काटने में सुविधा होगी। जी नहीं। नहीं सर, थोड़ा सा आसान नहीं होगी। फिर अब उसके आपको लिए अगर अब आपको नॉर्मल एफआरपी करनी है, आप सेट पूरा खोलें, पीसीबी निकालें, जंपर लगाएं और उसके बाद अनलॉक करें। उतनी देर में तो यूएफआई के अलावा यूएमटी वगैरह उसको 1 सेकंड में कर देंगे, बिना सेट खोले, बगैर कुछ किए। ठीक तो है। भैया यूएफआई का काम अपनी जगह है और बाकी सारे बॉक्सेस का काम अपनी जगह है। छोटे मोटे काम करने हैं तो वो छोटी मोटी डिवाइसों से ही होंगे, और जब बड़े काम करने हैं तो फिर वो बड़ी डिवाइसों से होंगे। अब ओप्पो जैसे सेटों की आपको अनलॉकिंग करनी है तो यूएफआई काम आएगा। अब ये आपका माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, लेमन हो गया, अगर इनको करना है तब आपको मिरेकल और यूएमटी की जरूरत पड़ेगी। इनकी कहां तक आप आईसी उखाड़ उखाड़ करके यूएफआई में लगाओगे? पता चला एक आईसी उखाड़ी, फिर लगाई, फिर निकाली, फिर प्रोग्राम चिपकाई, उतने में ना चालू हुआ। और जबकि आप उसी को 2 सेकंड के अंदर मिरेकल या किसी में भी लगा करके उसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए के काम के लिए आप यूएफआई में 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। तो 2 घंटे बर्बाद करेंगे हम, लेकिन उस मॉडल पे करेंगे जिसमें पैसा ज्यादा मिले। अब Z1 Pro है, इसकी अनलॉकिंग के हम लोग 700 रुपए लेते हैं यूएफआई से, ऑनलाइन करने का 1000 रुपए लेते हैं। तो इसको हम यूएफआई से ट्राई करेंगे, 1 घंटा बर्बाद करेंगे यूएफआई करने में। अब माइक्रोमैक्स का सेट अगर हमारे पास आ गया और उसमें लॉक खोलना है, कस्टमर 50 रुपए देगा अनलॉकिंग के। अब हम 50 रुपए के पीछे ईएमसी थोड़ी ना उखाड़ करके लगाएंगे। हाँ। तब इतना तो हम टाइम नहीं मिरेकल पे सर। लगा करके सीधे अनलॉक कर देंगे। सर ठीक वो है, एसपीडी और एमटीके में पाइपलाइन के वास्ते। सर हाँ एसपीडीएम टीके में एसपीडी और एमटीके में वो फैक्ट्री रीसेट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। बाय मिस्टेक कभी वॉल्यूम किया और ना काम करे, वो फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सके, हैंड रीसेट नहीं कर सके, तो फॉर्मेट कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ जी, आप कर सकते हैं फॉर्मेट, लेकिन माइंड मेकअप रखिएगा कि आपका फोन हैंग और लोगो भी हो सकता है। सर J7 का है सर, उसमें उनकी काम देखिए नहीं कर रही है। एमटीके और स्पेक्ट्रम को फॉर्मेट करने के लिए अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं सर तो वो आपके पास पैटर्न CM2 बॉक्स होना चाहिए। यदि अगर पैटर्न पिन है, वो चाइनीज फोन है ना, वो क्या बोलता है डायमंड में अगर आता है, जब हार्ड रीसेट ना हो तो उसका क्या सोल्यूशन? तो आपको वही बताया तो कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास CM2 बॉक्स अवेलेबल है तो हैंग ऑन लोगो होने का चांस कम है। और अगर आप मिरेकल यूज कर रहे हैं तो 50-50 का चांस रहता है, और CM2 यूज कर रहे हैं 80-20 का चांस रहता है। यूएमटी से स्पेक्ट्रम आप फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे, यूएमटी पे स्पेक्ट्रम का सपोर्ट ज्यादा नहीं है। एमटीके का इतना कठिन है कि दिमाग घूम जाता है अच्छों का। यूएमटी एमटीके सबसे टफ बॉक्स है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप मिरेकल यूज कर लो। मिरेकल से भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। मिरेकल में आपको रीड कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, रीड पैटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सारे वो ट्राई करो ना, सीधे सीधे फॉर्मेट में क्यों कूदे जा रहे हो? आपको इसीलिए मैंने बोला कि करना क्या है, होगा क्या, ये ध्यान रखिए कि जो भी बटन आप दबाने जा रहे हो आपको ये मालूम होना चाहिए उस बटन से क्या होता है, और जो होता है उस बटन से अगर उसके लिए तैयार हो तब उस बटन को दबा दो और काम कर लो। तो रीड कोड से पैटर्न नहीं होगा ना सर? हाँ जी, रीड करना पड़ेगा। रीड कोड से पैटर्न रीड हो जाएगा। जब पैटर्न रीड हो जाएगा फिर खोलने में क्या दिक्कत है? और इसके बाद वहां पर रीसेट कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर पैटर्न के अलावा कोई कोड दी हो तो रीसेट कोड करो, अगर उससे भी काम ना हो तब आप फॉर्मेट करो, और फॉर्मेट करने के बाद अगर अटक जाए या लटक जाए, हालांकि जल्दी लटकता नहीं है, 50% केसेस में ही लटकता है, अगर मान लो लटक गया तो फ्लैशिंग के लिए तैयार रहो। भैया हर एक चीज के इफेक्ट्स हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव के लिए नहीं तैयार रहेंगे, हमें निगेटिव के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे
कई साइट ऐसे होते हैं जिनमें आपको लॉक खोलना है, ब्लॉक खोलना है, फ्लैशिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने गलत बटन इस्तेमाल कर लिया, वो लटक गया, आपको फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। तो मेंटली प्रिपेयर आपको ये चल के रहना पड़ेगा कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें उसको भी सुधारना पड़ेगा। सर नहीं फॉर्मेट सुधार, करने या हाँ क्या क्या बता रहे हैं? फॉर्मेट करने से अगर हम लोगों ने फैक्ट्री रीसेट किया तो हैंग लोगो या ये नहीं होगा ना? अगर आप साइड बटन से कर रहे हैं तो ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, इसीलिए हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा साइड बटन को दीजिए। अब साइड बटन के बाद ज्यादा क्या होगा, या तो फोन आपका चालू ही नहीं होगा। तो जिसमें पैटर्न लगा है, जो फोन पहले से चालू थे वो तो 1000% चालू होंगे। ओके। अब जो ऑलरेडी हैंग ऑन लोगो है उसको भी आप साइड बटन से फॉर्मेट करो। ओके। 80% चांसेस है कि वो भी फोन आगे बढ़ जाएंगे फॉर्मेट मारने से। जो नहीं बढ़ते हैं तो उसमें फ्लैशिंग करी जाएगी। तो फ्लैशिंग हमारा हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फ्लैशिंग को अपना फर्स्ट ऑप्शन मत समझना। पता चले आपने फ्लैशिंग को फर्स्ट ऑप्शन समझ लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो फिर इमर्जेंसी बचेगी। लेकिन आपके पास जो छोटे छोटे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका यूज करोगे तो आपके पास फ्लैशिंग का ऑप्शन बचा रहेगा हमेशा। फ्लैशिंग आपका ट्रम्प कार्ड है जिसको कि हम लास्ट में यूज करेंगे या जब इमरजेंसी होगी तब यूज करेंगे, अदरवाइज अपने दूसरे पत्ते खेलते रहेंगे। जैसे बूट की नहीं क्लियर? की नहीं है, जैसे सेवन का सेट है उसमें होम की नहीं काम कर रहा है तो कोई सोल्यूशन है उसका? हैंग कर रहा है उसका सोल्यूशन ये है कि आप सैमसंग की बूट जिग आती है, आप सैमसंग की बूट जिग ले लीजिए, वो घुसेड़ेंगे वैसे ही फोन चला जाएगा। या मल्टी बूट केबल आती है वो खरीद लीजिए, उसमें सैमसंग स्विच करके आप उसको केबल लगाएंगे, आपका फोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। या अगर आपके पास Z3X है तो चालू फोन कनेक्ट कराइए, उसमें रिबूट टू डाउनलोड मोड का ऑप्शन आता है Z3X में, आप वहां से उसको रिबूट करा सकते हैं डाउनलोड। ये यूएसबी केबल से बना सकते हैं ना जिग अगर उसको चाहिए तो। आप मिराकल बूट जिग बना सकते हैं, सैमसंग बूट जिग नहीं बना सकते हैं। सैमसंग बूट जिग के लिए आपको फिर एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। 150 के वो लगाना है। हाँ जी, अब वो जल्दी मिलती नहीं है, वो किसी सर्किट से निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप अरेंज कर सकते हो तो भाई, अगर कंपनी बना करके दे रही तो आप भी बना सकते हो, वो भी तो इंसान है। तो सारी चीजें उपलब्ध है, आपको बनाने के ऊपर है, आप क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते हो। आप बनाते हो या खरीदते हो? आपको चाय पीना है, आपको चाय चाहिए, अब आप बाजार में जाकर के चाय खरीद लो या घर में बना लो, वो आपके ऊपर है। क्लियर? लॉकडाउन है तो घर में ही बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो आपके पास तो वो मल्टीबूट केबल है ना, आप मल्टीबूट केबल सैमसंग बना लो। मेरे पास है बस, जिनके पास नहीं है वो सर इससे काम ठीक है। हाँ वो तो इजी है ही है भाई, वो बनाई तो आपकी सुविधा के लिए ही गई है। मानो कि वॉल्यूम बटन खराब है या होम बटन खराब है। आज की क्लास वर्क कल क्लास बंद रहेगी ना? कल बंद रहेगा। हाँ क्लास की छुट्टी है, कल छुट्टी होगी तुम्हारे लिए तो गजे है। आपने क्या क्या मोबाइल रिपेयर किया बताओ ना जरा। किन्होंने? किसी ने कुछ मोबाइल रिपेयर किया तो एक्सपीरियंस शेयर करो ना। यार रिपेयर तो हम तो सर जो यूएमटीज होते हैं हम तो माइक्रो बॉक्स से कर दिए। क्या हो गया? हाँ तो देखो इसरार बात यही है, जो यूएमटी से होना था वो आपने मिराकल से किया है, तो आपने प्रोसेस क्या है किया वो आप बता सकते हैं। उसमें अगला बताया था ना इनको, ओम प्रकाश भैया करवाया था ना।
ओम प्रकाश भी बुक करवाया ना फोन का, ओम प्रकाश आप भी बुक बता दो करवाया ना, था। आप ही हाँ तो तो बता वाई दो। 15 करवाया था नहीं, जैसे Y11 है, अच्छा Y12 है, Y15 है, Y91 है, ये सब साले एक ही मॉडल से होते हैं। अपन तो वो पता नहीं कौन फाइल डाउनलोड करते हैं, बट इसमें एक ही फाइल है माइकल बॉक्स के अंदर। जैसे मैं अपने शिफ्टिंग में दिखाता हूँ हाँ आपको, फॉर्मेट में हाँ गए, एमटी के फॉर्मेट में गए, इसमें अपन कुछ भी नहीं करना है, मॉडल नंबर 8 8 नंबर। हाँ 70 सेलेक्ट किया, वाई तो यहाँ से कर लियो, इसमें 91, 91 आई, Y11, Y12, Y15 सब फोन हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। Y17, Y17, Y17। भाई 17 भी हो जाता है। हाँ अब मेरी इसी तो गया था, Y17 था ना, एक महीने पड़ा था, सर ने बोला यूएमटी से करा दूंगा आपका। फिर मैंने एक बार कोशिश की, ट्राई तो करते, फोन एड हो तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, वापिस रिकॉल कर लेंगे, हो भी गया ऑन। चलो ठीक है। कौन से मॉडल में वीवो? Y91, 91 आई, Y11, Y12, Y15, Y17। Y15 भी होता है? हाँ Y15, बट इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे ये है ना, ये बोट नंबर हाँ 8, ये कभी जैसे Y11 पे सपोर्ट नहीं करते, Y12 पे से ये मतलब बोट नंबर ये भी सिलेक्ट करनी पड़ जाती है, 9 और 10। उसमें क्या अपन को, आप यूट्यूब तो पे वीडियो देखना ना, उसमें लिख कर आ उसमें जाएगी देखो भाई बोट फाइल। 8 नंबर 9 नंबर की बात नहीं है, सीपीयू नंबर है उसमें 65 हाँ 65 35 67 35 ऐसे करके है। बस ये तो तो यूट्यूब वीडियो देख लिया करो, यूट्यूब पे आ जाता है एकदम। हाँ हाँ, हमारा यूएमटी में तो वैसे ही है 65 65 37 65 लेकिन मैं 35 ऐसे यूट्यूब में देख करके। रहा था ना, तो ये जो 8 बूट है ना, 8 नंबर इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा है, फर्स्ट नंबर ही सिलेक्ट कर रहा है। तो नहीं, इसलिए Y12 कराया था। सीरीज जो है ना 67 एक्सेस का मतलब है 67 सीरीज है वो। यूट्यूब में देखो वीडियो एक्सपोज भी करता है, उस चीज को भी ध्यान रखा कीजिए। हाँ यूट्यूब वो के तो टाइमिंग देखना पड़ता है, यूट्यूब के नीचे टाइमिंग देख लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ काफी सीरीज भी रहते हैं। रुको अभी अभी हाँ जी सर, एक प्रॉब्लम क्या था ये मोबाइल में Y83 में? पैटर्न लॉक है। ओके, तो फॉर्मेट किया तो सब गया क्या? हाँ वो तो सारा डाटा वाटा जाना ही है सर। सभी जाते क्या पैटर्न, सबसे बेसिक फिंगर सब फोन फॉर्मेट हो जाता है पूरा। हाँ फोन पूरा फॉर्मेट हो जाता है सर, फॉर्मेट अगर होगा तो फिंगर लॉक, फेस लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक सारे जाएंगे। वो तो कुदरत की देन है, सब जाएंगे, नया मिलेगा आपको। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बैकल बुक की देन है ना यार, ये तो नया वर्जन अपडेट होता है तो सही है, सही होता है। ये बेस्ट फायदा है, माइक्रोबॉक्स बहुत काम आ रहा है, बहुत ज्यादा। मिराकल मतलब चाइनीज सेट जितने भी हैं मिराकल ही सब हो संभाल जाता है। रखा है, वरना और जो डोंगल हैं उनके चलते हर एक को सारे को खरीद खरीद के ढेर लगाना पड़ता है। मैंने अभी तक कम से कम 15 से 16 फोन किए ना, सब माइक्रो बॉक्स से किए, 15 से 16 फोन वही सब। बता रहा हूँ कि जिसके पास बॉक्स है मिराकल का ना, वो समझ लो कि ये बहुत अच्छा चीज खरीद रखा है जो सारी चीजों को संभाल सकता है। नहीं बॉक्स नहीं है मेरे पास, जो है माइक्रो से काम हो जाता है। देखो CM2 खरीदोगे तो फिर कुछ चीजें हैं जो CM2 से नहीं होते, फिर UMT लेना पड़ेगा। अब UMT ले वो तो है। फिर उससे भी नहीं होते, MRT लेना पड़ेगा। MRT नहीं हो रहा है तो UEFI खरीदो। कितने चीज खरीदोगे आप? और एक दुकानदार के लिए हर चीज खरीदना पॉसिबल नहीं है। जैसे मिराकल में अधिकतर 99% है कि कंप्लीट हो जाता है। समझ लो 99% 100% हो जाते इससे माइकल से, बाकी नहीं हो तो अधिकतर 100 में से अभी जो लेटेस्ट मॉडल जितने भी है सब ऑनलाइन हो गए, अपन का कोई मतलब ही नहीं है उनसे। देखो ऑनलाइन तो बहुत कम आते हैं, मगर जो अभी जैसे मतलब छोटे मोटे कस्टमर हैं वो तो बेचारे वही पुराने फोन खरीद रखे हैं, पुराने मॉडल खरीद रखे हो हैं। जाएंगे, हाँ वो वो माइक्रो सारी बॉक्स चीज हो संभाल जाएंगे सारे। सकता है। तो वही है ना, जो माइक्रो बॉक्स में नहीं हो रहे